जैन दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति में बयानबाजी का दौर हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहा है, लेकिन जब ये बयान संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में वक्फ संशोधन कानून को दोस्तों फाड़ करके फेंकने की धमकी दी है। यह बयान न केवल कानून की अवहेलना का प्रतीक है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता पर भी सीधे तौर पर प्रहार करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, उन्होंने दरअसल इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो शख्स कानून को फाड़ने की बात करता हो, संसद की अहमियत को नकारे और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करे, वो सत्ता पाने का हकदार कतई नहीं हो सकता। जंगल राज में धकेलने की बिहार की ये साजिश दरअसल तेजस्वी यादव और लालू यादव की एक्सपोज होती दिख रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव इस बयान के कारण कानूनी दलदल में फंसने वाले हैं? क्या उनके खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि बुद्धिजीवी समाज इस राजनीतिक अराजकता पर चुप क्यों है? क्या अब उन्हें सांप सूंघ गया है या फिर सत्ता की दौड़ में नैतिकता की बलि चढ़ चुकी है? इस बाबत आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। बिहार के विधानसभा के चुनाव की रैलियों के दौरान तेजस्वी यादव ने दोस्तों अपने भाषण में घोषणा की थी कि मेरी सरकार बनते ही वक्फ संशोधन कानून को हम फाड़ करके फेंक देंगे। यानी कि संसद से जो बिल पारित हुआ है, यह अनपढ़ों से फाड़ने की बात कर रहा है। यह बयान न केवल वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जों को संरक्षण देने का संकेत देता है, बल्कि दोस्तों लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जड़ों को हिला भी देता है। वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पारित किया गया है और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसमें 2 से 3 बिंदुओं पर संशोधन की मोहर भी लगाई है। और यह कानून मुस्लिम समुदाय के धार्मिक संपत्तियों की रक्षा करने के लिए लाया गया था, ताकि भू माफिया और अवैध कब्जेदारों पर अंकुश लगाई जा सके। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो इस बिल को फाड़ देंगे। बिहार की जनता को पागल समझते हैं क्या कि संसद से पारित हुए बिल को फाड़ देंगे? ये सीधे सीधे तौर पर दोस्तों संसद की संप्रभुता और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने दरअसल बरेली में अपनी प्रतिक्रिया में साफ कहा है कि तेजस्वी यादव के दिमाग में अहंकार भरा हुआ है। वो वक्फ कानून का समर्थन करने वालों को देख लेने की धमकी दे रहे हैं, जबकि वो खुद वक्फ की जमीन हकीकत से अनजान हैं। रिजवी साहब का दोस्तों यह कथन न केवल तेजस्वी यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता का उजागर करता है, बल्कि यह भी इशारा करता है कि कैसे कुछ नेता अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हितों की अनदेखी की जा रही है। और शहाबुद्दीन दोस्तों, जो रिजवी साहब हैं, दरअसल वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि मुस्लिम समुदाय के लिए हित क्या है और अनहित क्या है। लेकिन तेजस्वी यादव को तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों के लिए हैं, ना कि भू माफिया के लिए। तेजस्वी यादव का दोस्तों यह बयान इन संपत्तियों पर नाजायज कब्जों को वैधता देने जैसा लगता है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए घातक साबित होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट अपनी अवमानना के मामलों में स्वयं न्यायिक शक्ति रखते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 2 के मुताबिक कोर्ट के फैसले या फिर प्रक्रिया का अपमान करने वाला कोई भी कृत्य सीधे तौर पर दंडनीय है। तेजस्वी यादव का बयान ठीक यही करता है। उन्होंने सीधे तौर पर कोर्ट के उस आदेश की तौहीन की है, कोर्ट की अवहेलना की है। वो न केवल कानून को फाड़ने की बात कर रहे हैं दोस्तों, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित संशोधन को भी नकारने में लगे हुए हैं। यदि कोई सामान्य नागरिक ऐसा कहता तो उसके खिलाफ में तुरंत एफआईआर दर्ज होती, लेकिन राजनीतिक नेता होने का फायदा उठा करके क्या वो संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे सकते हैं? क्या संसद में पारित हुए एक बिल को फाड़कर फेंकने की बात कहकर के संसद और कोर्ट की तौहीन नहीं हो रही है? यहां पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण तुलना उभरती है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से। आपको याद होगा 2013 का वो दौर जब यूपीए सरकार में ऑर्डिनेंस लाने की प्रथा पर सवाल खड़े हुए, तो राहुल गांधी ने लोकसभा में एक ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। यह घटना संसद की अवमानना का स्पष्ट उदाहरण थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से भी लिया और राहुल गांधी को कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी किया। अंततः उन्हें इस देश से कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन दोस्तों यह मामला महीनों तक चला और कांग्रेस पार्टी की छवि को
बड़े पैमाने पर धक्का भी पहुंचा था। राहुल गांधी का कृत्य कम से कम संसद के भीतर था और अब ये एक विशिष्ट ऑर्डिनेंस पर था, लेकिन तेजस्वी यादव का बयान सार्वजनिक मंच पर है जो लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। यदि राहुल गांधी को सजा का सामना करना पड़ा तो फिर तेजस्वी यादव को क्यों नहीं? क्या विपक्षी नेता होने का मतलब है कि कानून उनके लिए अलग है? यह दोहरा मापदंड भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए खतरा है। तेजस्वी यादव के खिलाफ में दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर होने की मांग उठ रही है। लगातार ये मांग की जा रही है कि तेजस्वी यादव ने जो कोर्ट और संसद दोनों की तौहीन की है, इसलिए उनके खिलाफ में जो है कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम मौलाना रिजवी जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं या फिर वक्फ बोर्ड के हितधारकों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पहले भी राजनीतिक बयानों पर सख्ती दिखाई है, जैसे कि साल 2020 में एक नेता के कोर्ट को माफिया कहने पर यदि तेजस्वी यादव इस मामले में फंसते हैं तो यह न केवल उनके राजनीतिक करियर को झटका देगा बल्कि बिहार चुनाव में आरजेडी की संभावनाओं को भी कमजोर करेगा। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या केंद्र या फिर राज्य की सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी या फिर राजनीतिक बदले की आशंका से चुप्पी साध लेगी? भारतीय बुद्धिजीवी समाज हमेशा से ही लोकतंत्र का पहरुआ माना जाता रहा है। आपातकाल के दौरान वो जेलों में थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठा रहे थे, लेकिन आज जब तेजस्वी यादव जैसे नेता संवैधानिक संस्थाओं की तौहीन कर रहे हैं तो फिर ये समाज अब कहां पर है? क्यों नहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ में रिजवी की तरह और भी तमाम बुद्धिजीवी लोग सामने आकर के उनके खिलाफ में कार्रवाई की मांग करें? क्या दोस्तों अब उन्हें सांप सूंघ गया है या डर के मारे बोलने की हिम्मत नहीं बची है, या फिर वोट बैंक की राजनीति ने उन्हें भी कैद करके रख दिया है? उनकी दरअसल जो चोंच है, जो बात बात पर बोलने के लिए सामने आ जाते हैं, अब वो पूरी तरीके से सी चुकी है। सोशल मीडिया पर कुछ आवाजें उठ रही हैं, लेकिन मुख्य धारा के बुद्धिजीवी, वकील, पत्रकार और अकादमिक जगत की चुप्पी शर्मनाक है। राहुल गांधी के मामले में तो यही बुद्धिजीवी समाज ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की थी, कहा था कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है, लेकिन तेजस्वी यादव के बयान पर खामोशी क्यों? क्या कारण है? आरजेडी का मुस्लिम वोट बैंक या फिर विपक्षी एकता की आड़ में नैतिकता का त्याग? क्योंकि मुझे लगता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और यही होना चाहिए, और जब राष्ट्र के किसी संवैधानिक संस्था का अपमान हो तो सीधे तौर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मौलाना रिजवी का बयान ये चिंगारी है, लेकिन इसे भड़काने के लिए व्यापक अभियान की जरूरत है। यदि बुद्धिजीवी समाज जागा तो फिर यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का रूप ले सकता है, जो न केवल तेजस्वी यादव को सुधारने पर मजबूर करेगा बल्कि दोस्तों सभी नेताओं को कानून का सम्मान भी सिखाएगा कि कैसे कानून का सम्मान करना चाहिए। तेजस्वी यादव का दोस्तों यह बयान राजनीतिक अहंकार का प्रतीक है, जो वक्फ जैसे संवेदनशील मुद्दे को वोट की चपेट में ले आया है। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन न केवल व्यक्तिगत अपराध है बल्कि पूरे लोकतंत्र पर हमला भी। राहुल गांधी के मामले से तुलना दोस्तों स्पष्ट करती है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर हो, बुद्धिजीवी समाज इस पर आवाज उठाए, यही लोकतंत्र की मांग है। और कहां है वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र बचाओ रैली निकालती है, संविधान बचाओ की बात करती है, और अब संविधान पर कुठाराघात तेजस्वी यादव का उन्हें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो गठबंधन में जो है जुड़े हुए हैं। अब मुझे लगता है कि ऐसे बयान राजनीति को जंगल राज की ओर धकेल देंगे, जहां पर कानून की जगह धमकी का राज होगा। आप लोग इमेजिन कीजिए कि एक बिल जो संसद से पारित हुआ है, बाकायदा उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टीका टिप्पणियां की हुई हैं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी संशोधन के आदेश दिए हुए हैं। दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में बहस के बाद में इसे बहुमत के साथ में पारित किया गया, और उस कानून को तेजस्वी यादव फाड़ने की बात करते हैं। यानी कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने तो इस बिल को फाड़ देंगे। पहले तो ये तौहीन इस कानून के, दूसरा अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन भी गए तो किसी माई के लाल में यह हिम्मत नहीं है कि संसद से बने हुए कानून को वो फाड़ करके फेंक देंगे, वो उसको लागू नहीं होने देंगे बिहार में। ये किस तरीके की इलॉजिकल दरअसल स्टेटमेंट तेजस्वी यादव की तरफ से दी गई है कि जो लोकसभा में उस बिल पर बहस होती है, राज्यसभा में उस बिल पर बहस होती है, विधानसभा का तो कोई लेना देना तक नहीं है। वो रूल, वो बिल दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पारित किया गया, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो फाड़ करके फेंक देंगे, उसको निरस्त कर देंगे। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और कितने निचले स्तर की राजनीति करती हुई दिखाई देगी आरजेडी, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बहरहाल
आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।